हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन, मानव विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे आज हम। टोटल इसमें आपकी 3 यूनिट है। इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर करेंगे हम। फर्स्ट यूनिट है हमारी, इसका फर्स्ट चैप्टर है मानव विकास, विशेषताएं एवं विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। इंट्रोडक्शन करेंगे पहले। चैप्टर फर्स्ट, मानव विकास, विशेषताएं एवं विभिन्न अवस्थाएं। भूमिका। मानव विकास को समझना एक वृहत और जटिल कार्य है। मानव विकास को समझना एक जटिल कार्य है, यानी कि मानव विकास को, ह्यूमन डेवलपमेंट को समझना इतना इजी नहीं है, थोड़ा टफ है। यह अपने अंतर्गत एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चक्र सम्मिलित किए रहता है, और ये अपने अंतर्गत जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो अपने अंतर्गत एक व्यक्ति के जीवन का जो संपूर्ण चक्र है, उसको जो जीवन का पूरा जो चक्र है, पूरा जो जीवन वो जीता है, उसमें सम्मिलित किए हुए है मानव विकास। यह चक्र किसी महिला द्वारा गर्भधारण की प्रक्रिया से होते हुए व्यक्ति के जन्म से उसकी मृत्यु तक जाता है। और ये चक्र कब से शुरू होता है? जब बच्चा जो है महिला के गर्भ में धारण होता है, तो उस प्रक्रिया से शुरू होता है, और जब उस व्यक्ति का जन्म होता है और वो मृत्यु तक जाता है, उसमें समाया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट। इस पूरी प्रक्रिया में व्यक्ति के विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट प्रकार के गुण, क्षमताएं, विशेषताएं, अभिरुचि आदि धारण एवं विकसित करता है। और इस प्रक्रिया में ये पूरी प्रोसेस चलती है, यानी कि गर्भधारण में जब बच्चा होता है और उसमें जब उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु तक जो ये पूरी प्रोसेस चलती है, इसमें जो व्यक्ति जो है उसके कई प्रकार से डेवलपमेंट होता है। उसके गुण का पता चल जाता है, उसकी क्षमता है, उसकी क्या क्या कैपेसिटी है, उसमें क्या विशेषता है, उसके कौन से फीचर जो बढ़िया हैं, अभिरुचि, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो सभी धारणाएं जो वो विकसित करता है। ये सभी विशिष्ट प्रकार के गुण, क्षमताएं, विशेषताएं, अभिरुचि आदि व्यक्ति के व्यवहार और जीवन पद्धति को निर्धारित और नियंत्रित करते हैं। और ये सभी जो गुण है, व्यक्ति के गुण जो है, उसकी क्षमताएं जो है, उसकी कैपेसिटी जो है, उसके फीचर्स जो है, उसकी जो इंटरेस्ट है, वो सभी क्या है, उसका जो व्यवहार है और उसका जो जीवन है, उसकी पद्धति को निर्धारित और नियंत्रित करता है। यानी कि जो उस प्रकार के जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, जिसमें उसके क्या कहते हैं क्षमता होगी काम को करने की, तो उसी में वो कंट्रोल कर पाएगा, उसमें निर्धारित रहता है व्यक्ति का जीवन। अगर सरल शब्दों में हम समझे तो मानव विकास को हम अपने जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ावों और उन पड़ावों की विशिष्ट विशेषताओं के माध्यम से जान और समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मानव विकास को कैसे समझ सकते हैं, यानी कि जो हमारा पूरा जीवन है, यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है, जो वो मृत्यु तक उसका चलता है, जीवन चक्र जो पूरा चलता है, उसके जो विभिन्न उसके पड़ाव आते हैं, उसमें बीच बीच में जो पड़ाव आते हैं, जो परिस्थितियाँ आती हैं, जिन सर्कमस्टेंसेस को वो झेलता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो पढ़ता है, यानी कि स्टडी करता है, तो वो जो पड़ाव आते हैं, जो उसके विशिष्ट जो विशेषताएं होती हैं, उनके माध्यम से उसको जान और समझ सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। ठीक है, मानव विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, और मानव विकास के भी 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। फर्स्ट क्या है, जो इस विकास यात्रा को संपूर्णता से समझने में हमारी सहायता करती हूँ, जो कि हम मानव विकास के, ह्यूमन डेवलपमेंट के भी 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो कि पूरे जो मानव का जो विकास होता है, बचपन से लेकर मृत्यु तक जो उसका विकास होता है, उसको संपूर्णता से समझने में हमारी सहायता करता है। विकास यात्रा को संपूर्णता यानी पूरी तरह से समझने में हमारी हेल्प करता है। पहला पहलू क्या है, उन विशेषताओं के विकास को सम्मिलित किए हुए है, जिनके अंतर्गत व्यक्ति स्वास्थ्य, ज्ञान और कौशल अर्जन करने की क्षमता का विकास करता है। पहला पहलू किसमें आता है, यानी कि वो सभी विशेषताएं जिसके माध्यम से ह्यूमन का जो है वो डेवलपमेंट होता है, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति की स्वास्थ्य है, उसकी हेल्थ है, उसकी नॉलेज है, उसकी स्किल्ड है, उन सभी का अर्जन, सभी को स्किल्ड जो है, उन सभी की जो क्षमता है, उनका जो विकास होता है, वो क्या होता है, हमारे पहले पहलू में होता है। दूसरे पहलू में होता है उन सभी विशेषताओं को विकास को सम्मिलित किए हुए है, यानी कि जो दूसरा पहलू है वो जो है वो सभी जो विशेषता है उन सभी को सम्मिलित किए हुए, जिसके अंतर्गत व्यक्ति हेल्थ, नॉलेज, स्किल, क्षमताओं का इस्तेमाल, यानी कि जो उन्होंने नॉलेज ली है, जो उसकी हेल्थ है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो स्किल है, वो किस प्रकार से उनका इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जो हमने पढ़ा है हम उसको किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, जो उत्पादक कार्य हैं उनको किस प्रकार से उनमें अपने जो हमने पढ़ा है, जो हमारा इंटरेस्ट है, उसके माध्यम से हम किस प्रकार से उन चीज़ों को हम फॉलो कर पा रहे हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में करता है। यानी कि जो भी हमने पढ़ा है, जो हमने नॉलेज गेन की है, जो हमारी हेल्थ है, यानी कि जब हम हेल्थी होंगे, जब भी हम पढ़ पाएंगे, जब भी हम कुछ काम को कर पाएंगे, हमारे पास नॉलेज होगी, तो हमारे पास सोचने की क्षमता बढ़ती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है कि हम सोच पाते हैं, किसी काम को अच्छे से कर पाते हैं। अगर हमने
नॉलेज ही नहीं प्राप्त की किसी टॉपिक के बारे में, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे और ना दूसरों को समझा पाएंगे। तो इसीलिए जो हमारी नॉलेज है, हमारी हेल्थ है, जो हमारी स्किल्ड है, वो सभी किसके माध्यम से हमें काम में आती है? सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन जीने में हमारी हेल्प करती है। हमारी नॉलेज, हमारी हेल्थ, हमारी स्किल्ड, ठीक है। यानी कि जब हम नॉलेज, हमारे पास ज्ञान होगा, तो हम उनको जो कैपेसिटी, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्ड जो है, उसका इस्तेमाल करके हम न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकते हैं, आगे अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं। तो वो हमारी हेल्प किस में करते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन जीने में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। मानव विकास के दोनों महत्वपूर्ण पहलू, मानव विकास के जो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो दोनों ही मानव विकास के विभिन्न पड़ावों में अर्जित एवं ग्रहण करने की जाने वाली विशेषता और उनके प्रयोग को स्पष्ट करते हैं। यानी कि जो दोनों पहलू हैं, वो जो मानव जीवन जो जीता है, जब विकास होता है बच्चे का, तो उसमें जो विभिन्न पड़ाव आते हैं, उनको अर्जित करने में और उनको ग्रहण करने, यानी उनको अपनाने में जो विशेषताएं उनके, जो उनको प्रयोग को स्पष्ट करता है, उन्हीं के माध्यम से, दोनों पहलुओं के माध्यम से। एक व्यक्ति उन दोनों पहलुओं के बीच ही विकास करता है और एक व्यक्ति जो है वो उन दोनों पहलुओं के बीच ही विकास करता है। यानी कि उस बच्चे का विकास होता है उन दोनों पहलुओं के माध्यम से। यानी कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारे पास नॉलेज होगी, हमारे पास स्किल्ड होगी किसी काम को करने की, तो हम उस काम को करने में अपनी नॉलेज का जब हम यूज़ करेंगे, तो हम न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकते हैं, नई सोच सकते हैं। कुछ काम को करना है तो हम उसमें किस प्रकार से उसको ईजिली बना सकते हैं काम को करने में, तो हम सब कर सकते हैं। जब हमारे पास नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तभी हम इस काम को कर सकते हैं। और जीवन के मायने अर्जित करता है, यानी जीवन जीने को जो मायने हैं, जो अर्जित करता है, वो इसी के माध्यम से करता है, दोनों पहलू के माध्यम से। यानी कि स्किल लेकर, नॉलेज लेकर, ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति पहले विभिन्न व्यवहारों, सामाजिक भूमिकाओं, भाषा आदि की क्षमताओं को विकसित करता है। पहले व्यक्ति क्या करता है? बच्चा जो होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो पहले वो सबसे पहले क्या करता है कि वो अपनी माँ जो बोल रही होती है, उन शब्दों को कैप्चर करता है कि किस प्रकार से बोला जा रहा है। फिर वो माँ बोलना शुरू करता है, फिर पापा बोलना शुरू करता है। तो जो लैंग्वेज होती है, उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? जब हम देखते हैं, बच्चा जो होता है वो देखता है बोलते कैसे हैं, फिर उसको ही वो कैप्चर करता है, उन्हीं शब्दों का वो यूज़ कर बोलना सीखता है, जिसमें उसकी सहायता उसका सामाजिक वातावरण और शारीरिक विकास करता है। और जो ये सब शब्द जो वो सीख रहा है, भाषा जो सीख रहा है, जो सामाजिक भूमिका उनको अपना रहा है, जो व्यवहार उनको अपना रहा है, तो वो किसके माध्यम से सीखता है? जो सामाजिक वातावरण है उसके माध्यम से और शारीरिक विकास के माध्यम से वो सीखता है। बच्चा इस प्रक्रिया में भी इन क्षमताओं का अभ्यास करता है और इसी प्रक्रिया में जब वो सीखना शुरू करता है, तो इसी में वो इसका अभ्यास करता है, उसी का प्रैक्टिस करता रहता है, जिससे कि उसको बोलना आ जाता है। और त्रुटि करने पर उन्हें सुधारता भी है, और जब वो गलती करता है कोई, तो उनको फिर वो जब गलती होती है उससे, तो वो उसको इम्प्रूव करता है, उसको सुधारता है। जब व्यक्ति जो है इन गुणों, विशेषताओं और कौशल की क्षमताओं को धारण कर लेता है, जब व्यक्ति जो है इन गुणों को, जो ये क्षमताएं, इनको विशेषताओं को, जब स्किलफुल जो है उनको सबको धारण कर लेता है, अपना लेता है, यानी कि जब वो उसको प्रैक्टिस कर करके जो उन्हें गलतियाँ की उनको सुधार लेता है, तो वह इन्हें अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में इस्तेमाल करता है। तब वह इसको, जब वो गलतियाँ करता है, सुधारता है, उनको इम्प्रूव करता है, जो भी उन्हें गलती की उनको सुधारता है, और जो उसके गुण हैं, जो विशेषता है, जो उसको स्किल्ड जो प्राप्त की है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो सबको जब धारण कर लेता है, जब उसको समझ में आने लगता है कि हाँ ये चीज़ हो गई है, जो गलतियाँ की थी वो मैंने इम्प्रूव कर ली है, तो वो उन्हीं के माध्यम से अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और संस्कृत जीवन में इनका यूज करता है। उदाहरण के रूप में हम एक व्यक्ति की जीवन यात्रा को देख सकते हैं, यानी कि हम जब उदाहरण देते हैं, तो हम एक व्यक्ति की जीवन की यात्रा को हम देख सकते हैं। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, जब व्यक्ति जो है वो जन्म लेता है, तो वह विकास के बेहद प्रारंभिक चरण में होता है। जब वो व्यक्ति जो है जन्म लेता है, तो वो विकास जो होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, वो उसका बेहद ही प्रारंभिक होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका बहुत ज़्यादा। उसी के लिए जीवन में सभी अनुभव नहीं होते, और उसके लिए जीवन में क्या होते हैं, सभी जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो नए होते हैं। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, व्यक्ति जन्म लेता है, तो वह उसका विकास का सबसे पहला चरण होता है, और उसी के बाद वह उन सभी अनुभव जो होते हैं उसके लिए वो नए होते हैं। यानी कि जो वो किसी को बोलता हुआ देख रहा है, रोता हुआ देख रहा है, हंसता हुआ देख रहा है, खाता हुआ देख रहा है, तो वो सभी एक्सपीरियंस क्या है उसके लिए नए हैं। वह भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता, और जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो वो भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता, अपितु रोने, हंसने में कुछ अन्य ध्वनियों को भी पैदा कर पाता है। क्या कर पाता है वो? सिर्फ रोने की ध्वनि निकाल सकता है, हंसने की या अन्य किसी ध्वनि को वो पैदा करता है। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, तो वह अन्य लोगों की बातचीत को सुनकर छोटे छोटे शब्दों का बोलना सीखता है। यानी कि जब वो बड़ा होने लगता है, तो पहला एक्सपीरियंस क्या होता है उसको, यानी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब वो व्यक्ति जो है पैदा हुआ है, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, तो वो जैसे जैसे लोगों को देखता है, बातें करते वक्त सुनता है, तो वो उन्हीं के छोटे छोटे शब्दों के साथ बोलना सीखता है।
अगले चरण में वह उन शब्दों के अर्थ, उनके प्रयोग और उनकी सहायता से बड़े वाक्यों को भी बनाना सीखता है। फिर अगले चरण में क्या करता है, वो जो शब्द उसने छोटे छोटे शब्द बोलने शुरू किए थे उनका प्रयोग करता है, उनके अर्थों को समझता है कि इस शब्द का क्या मीनिंग है, फिर उन्हीं को वो कनेक्ट करता है और उन्हीं के माध्यम से वो वाक्यों को, बड़े जो वाक्य हैं उनको बनाना भी सीखता है। अगले चरण में वह भाषा की एक स्तर की क्षमता अर्जित कर लेता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वो क्या करता है, एक जो भाषा है उसकी जो स्तर है उसकी क्षमता को वो अर्जित कर लेता है, यानी अपना लेता है। तो वे उसके प्रयोग को जटिल सामाजिक संबंध और भूमिका का निर्वाह करता है। वे अन्य लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाता है और अन्य लोगों की बातों को भी सटीकता से समझ पाता है। और वो जब उन शब्दों को, वाक्यों को बनाने लग जाता है तो उन जो जिनकी जो जटिलता है उनको संबंध और उनकी जो भूमिका उनको निर्वाह करता है, उनको अपनाता है। फिर वो अपनी जो बात वो कहना चाहता है वो दूसरों तक पहुंचा सकता है और जो दूसरे उसे कहना चाहते हैं उनको भी वो समझ पाता है। वे अपनी संस्कृति का प्रचार कर पाता है और जो उसकी संस्कृति वो उसका प्रचार कर पाता है और अन्य लोगों की संस्कृतियों के गुणों को ग्रहण कर पाता है और जो अन्य लोगों की संस्कृति हैं, जो उनके गुण हैं, उनको भी वो अपना पाता है। और ये सभी समझना भी महत्वपूर्ण है कि दोनों प्रक्रियाएं मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था में भी अलग अलग चलती हैं। और ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि जो मानव विकास की जो प्रक्रिया है, जो दोनों ही प्रक्रियाएं हैं, वो प्रारंभिक अवस्था में भी अलग अलग चलती हैं। परंतु जैसे ही सीढ़ियों पर जाता है तो व्यक्ति प्राय नवीन क्षमताओं को धारण करता है और समाज में उनका इस्तेमाल करता है। जो नवीन धारणाएं होती है उनको पहले एक्सेप्ट करता है, अपनाता है, फिर वो समाज में उनका इस्तेमाल करना शुरू करता है। क्या विकास का एक अभिप्राय वृद्धि है? क्या विकास का अभिप्राय क्या है? वृद्धि है। बार हम विकास की अवधारणा और वृद्धि की अवधारणा को समान समझते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जो वृद्धि और विकास है उनको इक्वल समझते हैं, समान समझते हैं, लेकिन ये जो हम समझते हैं वो गलत है, त्रुटिपूर्ण है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वृद्धि क्या है, एक भौतिक शारीरिक वृद्धि होती है। भौतिक, एकमात्र भौतिक और शारीरिक की वृद्धि, यानी जो शरीर की वृद्धि है, जो एज बढ़ती जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। लेकिन जो विकास जो है वो वृद्ध है, यानी कि उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्ड, बच्चे की, व्यक्ति की नॉलेज है, स्किल्ड है, वो समाज में किस प्रकार से जी रहा है, वो सभी क्या है, विकास है, उसका डेवलपमेंट है। और वृद्धि जो है वो विकास का ही पार्ट है, यानी कि एक आयाम है विकास का ही वृद्धि। और वृद्धि को विकास ने अपने अंदर ही, अपने भीतर ही सम्मिलित किए हुए है, उसको अपने अंदर ही इंक्लूड कर रखा है। हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से विकास और वृद्धि के अंतर को समझ सकते हैं। जो वृद्धि और विकास है, ये फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनते ही हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसमें क्या क्या अंतर है, ये मैं सारे आपको पॉइंट बताऊंगी, तो आपको उनको पॉइंट को राइट डाउन करना है, जैसे कि आपको जब एग्जाम टाइम हो तो आप एक ही बार में उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, उसके अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसके अंतर को समझ लेते हैं। व्यक्ति के जीवन में जहाँ एक और वृद्धि की अवधारणा मात्रात्मक मापन के आधार पर ही मापी जा सकती है। वृद्धि की अवधारणा किस प्रकार से मापी जाती है, मात्रात्मक मापन के माध्यम से ही मापी जा सकती है। वहीं विकास जो है, विकास की अवधारणा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही मानकों पर मापी जाती है। यानी कि विकास की जो हम वृद्धि को नापते हैं वो सिर्फ किस में मापते हैं, मात्रात्मक मापन के आधार पर मापते हैं, लेकिन जो विकास है उसको उसके मात्रात्मक पर भी और गुणात्मक भी, यानी कि क्या क्या गुण है और क्या मात्रात्मक है, दोनों ही मापों पे मापा जाता है विकास में। ठीक है, उदाहरण के लिए हम अपने आस पड़ोस या अपने घर के ही बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हमारे पास जो आसपास के बच्चे हैं उनका ही अवलोकन हम कर सकते हैं। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो हम उसमें होने वाले शारीरिक बदलावों को मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं। यानी कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके जो शरीर में बदलाव हो रहे हैं तो उसको हम किस माध्यम से माप सकते हैं, मात्रात्मक माध्यम से माप सकते हैं, जो कि हमारी वृद्धि में आता है। ठीक है, और यदि हमें यह जानना है कि बच्चे ने पिछले 6 माह में मातृभाषा का क्या स्तर विकसित किया है, यह वे किस प्रकार से संवेगों को प्रस्तुत कर पाता है, तो हमको गुणात्मक मापकों की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि बच्चे ने पिछले 6 महीने में क्या किया, उसने मदर लैंग्वेज जो है उसको अपनाया है, उसका स्तर कितना है, कितना वो लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर पा रहा है, कितना सीख पा रहा है, कितना बोल पा रहा है, इन सभी को हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, गुणात्मक। यानी कि ये हमारे किस में आता है, विकास में आता है। विकास में हम क्या देखते हैं, मात्रात्मक हुए गुण देखते हैं और
गुणात्मक भी देखते हैं और मात्रात्मक भी देखते हैं, लेकिन वृद्धि में सिर्फ हम मात्रात्मक देखते हैं, यानी कि जो बच्चे के जो शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनको हम देखते हैं वृद्धि के माध्यम से। और विकास के माध्यम से हम देखते हैं कि बच्चे के शरीर में तो बदलाव हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन जो बच्चा क्या सीख रहा है, पिछले 6 महीने में उसने क्या किया, उसने कौन सी लैंग्वेज को, जो मदर लैंग्वेज है उसको कितना स्तर तक उसने सीखा है, उसको कितना वो ऑब्जर्व कर पा रहा है, ये सब हम उसमें देखते हैं गुणात्मक में। हम मात्र किसी मापन यंत्र की सहायता से उसकी भाषा और संवेगों के विकास को नहीं जान सकते, अपितु हमें गहन अवलोकन की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ हम इससे ही उसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते, हमें इसके लिए एक गहन अवलोकन की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति के जीवन में वृद्धि परिपक्वता पर आकार स्थिर हो जाती है, परंतु विकास जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो जीवन पर्यटन चलती रहती है, यानी कि पूरा जीवन जो जिएगा व्यक्ति, वो विकास जो है वो कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। व्यक्ति एक आयु के बाद शारीरिक रूप से बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि जब व्यक्ति जो है वो एक आयु के बाद शारीरिक रूप से बढ़ना बंद कर देता है, यानी कि जो टाइम होता है उसके बाद वो बढ़ना बंद कर देता है, तो यानी कि वृद्धि वहीं रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो पूरी लाइफ चलता रहता है, उसकी लंबाई एक आयु तक बढ़ जाती है, यानी कि उसकी लंबाई जो है व्यक्ति की वो भी एक आयु तक ही बढ़ती है, उसके शारीरिक विकास जो है वो भी एक टाइम तक ही बढ़ता, बंद हो जाता है उसके बाद। लेकिन विकास जो है वो कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, यानी कि लाइफ टाइम जो है विकास जो है वो चलता रहता है। और ऐसे ही उसका शारीरिक जो ढांचा है वो एक आयु तक ही विकसित होता है। अगर कोई असामान्य घटना ना हो तो यह वृद्धि स्थिरता की ओर चलने लगती है, परंतु दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यटन चलती रहती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो लाइफ टाइम चलती है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति में भाषा, सामाजिक कौशल, सांस्कृतिक विशेषताओं, वृद्धि, बुद्धि, विचारों, तर्कों एवं संवेगों में परिवर्तन और विकास बिना रुके जीवन के अंतिम दिवस तक चलता रहता है। इस अवधारणा को अधिक बारीकी से समझने के लिए हम निम्नलिखित लघु शोध कर सकते हैं। जो ये शोध हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।